16 मई और आज है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। आप लोगों ने डेंगू का नाम सुना है? डेंगू मच्छर काटने से डेंगू की बीमारी होती है और डेंगू की बीमारी से कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो हर वर्ष 16 मई को हम राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं, जिससे कि हम लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों को बता सकें। चलिए हम देखते हैं। ये जो डेंगू का असर होता है, डेंगू का जो प्रकोप होता है, वो जून से लेकर अब ये जून का महीना चल रहा है और इस समय डेंगू का प्रकोप अब बढ़ेगा। पहले मैं बता दूं, सावधानी ही बचाव है। पूरे बांह के कपड़े पहने, शाम को सुबह बाहर कम निकलें और निकलें तो मच्छर जहां पनपते हैं साफ पानी पे, क्योंकि डेंगू मच्छर ज़्यादातर सुबह और शाम काटता है, तो वहाँ पानी ना भरने दें। तो जून से लेकर सितंबर तक के बीच जलवायु परिवर्तन का असर होता है, तो इस महीने में सबसे ज़्यादा मच्छर जनित होता है। ठीक है। वर्ष 1951 से 1960 और वर्ष 2012 से 2000 के बीच भारत में डेंगू संचरण की प्रवृत्ति में 1.69% की वृद्धि हुई। ठीक है। जलवायु परिवर्तन के चलते थार रेगिस्तान के गर्म शुष्क इलाके में एडीज एंजिप्टी और ठंडे ऊपरी हिमालय में एंडीज एल्बोफिक्टस मच्छर के विस्तार का अनुमान है। तो देखिए ये चीज़ है, कोरोना महामारी में डेंगू ज़्यादा संक्रमण हुआ। डेंगू और कोरोना संक्रमण के लक्षण काफ़ी हद तक समान होते हैं। कैसे? सर्दी देकर बुखार। तो जो कोरोना के लक्षण हैं वही लगभग डेंगू के भी लक्षण होते हैं। ठीक है। मच्छर जनित बीमारी और उसकी रोकथाम को लेकर जागरूकता मनाने के लिए हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है और इस साल डेंगू के खिलाफ एक साथ एक मजबूत और सुरक्षित समुदाय का निर्माण थीम के साथ ये दिवस मनाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लिए डेंगू अभी भी एक चुनौती है और इससे निपटने के लिए जितना लोगों को जागरूक होना जरूरी है, उतना ही इलाज और टीका व आसान जांच तकनीकों की खोज पर जोर। तो देखिए डेंगू का बीते 6 साल की स्थिति आपको बताऊं कि सन 2017 में 3 से 25 मौतें हुई थी डेंगू से 2017 में, और 2022 में 3 से 3 मौतें हुई। क्या है डेंगू? नई दिल्ली स्थित एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर संजय राय ने बताया कि डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है। उष्णकटिबंधीय समझते हैं आप? विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है। इसका प्रसार मच्छरों को कई जीन्स एडीज प्रजातियों, मुख्य रूप से एडीज, इसका जो मच्छर होता है मादा एडीज एंजिप्टी के द्वारा फैलता है। डेंगू के 4 अलग अलग लेकिन आपस में संबंधित सीरोटाइप होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। लक्षण क्या है डेंगू के? लक्षण आप लोग समझ लें। अचानक तेज बुखार आता है, तेज सिर दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, हड्डी में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में तेज दर्द होता है। डेंगू का निदान रक्त परीक्षण से किया जाता है। इसके इलाज के लिए कोई विशेष दवा नहीं है, यही दवा दी जाती है, पैरासीटामोल वगैरह जो भी है, बुखार की जो भी दवा होती हैं केयर की जाती है, कोई विशेष दवा नहीं है। हाल ही में इंडोनेशिया में डेंगू नियंत्रित करने के लिए वोल्वाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों का इस्तेमाल किया गया। इसी पर भारत में भी शोध हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि अब मौसम बदल रहा है और जून से लेकर सितंबर तक डेंगू का प्रकोप रहेगा। घर के आसपास पानी ना भरने दें, ये निवेदन है सभी से। और जो गांव में आप लोग समर का जो दुरुपयोग करते हैं कि ज़रूरत एक बाल्टी का नल खोल देते हैं, अब वो बंद करने नहीं जाते हैं, पानी चलता रहता है, फिर मन हुआ तो आधा घंटे बाद नहा लिया, कोई आ गया तो बातें भी करने लगे, फिर थोड़ी देर बाद कपड़े भी धुल लिए, मतलब पूरे दिन नाली में चलता रहा। तो ये स्थिति है गांव में कि कहा जाता है कि जहां देश में पानी की कमी है, पानी की किल्लत है, गांव को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा। स्वच्छ जल मिशन के तहत घर घर जल पहुंचाया जा रहा। नतीजा ये है कि पहले पानी ना के बराबर बर्बाद होता है, अब लोग दिल खोलकर तबीयत से पानी बर्बाद कर रहे हैं। तो पानी को बचाएं, और पानी को बचाने का एक फ़ायदा ये है कि आसपास भरेगा नहीं तो डेंगू जैसे मच्छरों से बचेंगे। प्रकृति से प्रेम करना है, प्रकृति के साथ दुश्मनी नहीं निभानी है। अगर आप प्रकृति के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित ही प्रकृति भी हमारे साथ दुश्मनों जैसा ही व्यवहार करेगी।